Hello students, myself आदित्य कुमार पांडे एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेप्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी पोयम फायर एंड आइस के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एकमात्र अमेरिकन पोएट हैं जिन्हें 4 बार पुलिट्जर प्राइज पोएट्री के लिए दिया गया है, जो यथार्थवादी रियलिस्टिक डिपिक्शन विचारधारा सोच रखने वाले माने जाते हैं। यह पोयम सिंपल और संक्षिप्त में लिखी गई है, जिसमें शब्द तो बहुत सिंपल मिलेंगे पर इसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विचार रखने वाले होंगे। यह सिंपल पोयम है, यह सिंबॉलिक पोयम है जो ह्यूमन बीइंग के रियल लाइफ के साथ जोड़ता है और यह दुनिया खत्म होने की बात करता है। यह पोयम 1920 में फ्री वर्स में लिखी गई है और पब्लिश्ड हुई है। फायर एंड आइस ये दोनों मानव के इमोशंस हैं जो मानव के लिए खतरनाक हैं और इससे दुनिया खत्म हो सकती है। यह पोयम आयम्बिक टेट्रामीटर एंड आयम्बिक डायमीटर में लिखी गई है। लाइन्स 1, 3, 4, 5, 6 and 7 आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है और लाइन्स 2, 8, 9 आयम्बिक डायमीटर में लिखी गई है। अब हम पोयम के लाइन्स को ध्यान से देखेंगे और इस पर बात करेंगे। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I tasted of desire, I hold with those who favor fire. पहले सेकेंड लाइन्स में some say the world will end in fire, some say in ice. पहले लाइन्स में पोएट यह बताते हैं, यह व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह दुनिया आग से खत्म होगी और कुछ लोगों का यह सोच है कि यह दुनिया आइस से अंत होगी। यहाँ कवि फायर को पर्सोनिफाई करते हुए कहते हैं कि मानव के डिजायर इच्छा से संबंध रखता है, जो फायर को यह दर्शाता है कि मानव अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर अत्याचार करते हैं। किसी को पाने की इच्छा जो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लोभ करते हैं, लालच करते हैं, किसी से कम नहीं रहना चाहते, किसी की सफलता पर जलते हैं, द्वेष की भावना प्रकट करते हैं, यौन इच्छाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और क्रोध की ज्वाला में धधक उठते हैं। जिस तरह आग अगर कहीं लग जाती है तो वह तेजी से बढ़ता चला जाता है, जो एक विनाश का रूप ले लेता है। ठीक उसी तरह मानव अपने जीवन को स्वार्थी, लालची और क्रूरता से अपना जीवन को नष्ट कर लेते हैं। वह इतने तेजी से अपनी इच्छाओं के प्रति समर्पित हो जाते हैं कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो जाता है, जिससे उनके आने वाले समय उनके लिए कष्टदायक तथा भयावह हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर आइस के बारे में बात करें तो पोएट के अनुसार आइस को पर्सनिफाई करते हुए कहते हैं कि यह मानव का नफरत से संबंध रखता है, जो यह दर्शाता है कि मानव इतने कठोर दिल के हो जाते हैं कि किसी का दर्द समझना मुश्किल हो जाता है और वह उसके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करता है तथा मजाक उड़ाता है। वह इतना इंटॉलरेंस और असंवेदनशील हो जाता है
कि दूसरों के प्रति उनका नज़रिया हमेशा उदासीन भरी रहती है और दूसरों के प्रति इनसेंसिटिविटी भाव शून्य हो जाते हैं। दूसरों के प्रति हमेशा नफरत के भावना रखते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अगले लाइन्स में पोएट कहते हैं कि मेरी इच्छा यह है और मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ और उसके साथ भी खड़ा हूँ जो कहते हैं कि यह संसार आग से नष्ट होगा। मतलब इतनी लोगों में स्वार्थ होगी, लालच होगी कि जिससे मानव का जीवन नष्ट होना स्वाभाविक है। और ये सब कारण सेल्फिश से, ग्रीडी से, क्रुएल्टी से, कॉन्फ्लिक्ट से, फेरी से, डिजायर से, लस्ट से, इस सब चीज़ों के कारण से इनकी जो अंत होगा वो बहुत ही भयावह होगा। अगर हम सेकेंड स्टैंजा में बात करें, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से दैट फॉर destruction ice is also great and would suffice। सेकेंड स्टैंजा के लाइन्स में पोएट कहते हैं कि यदि मुझे दो बार यह दुनिया को खत्म करने का अवसर मिले तो वह बर्फ से खत्म करना पसंद करेंगे। जो लोग मानते हैं कि यह दुनिया आग में समा जाएगी और यह दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक उसी तरह इनका मानना यह भी है कि यह दुनिया आइस से भी खत्म हो जाएगी और यह दुनिया आइस में भी विलय हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इतनी नफरत है कि संसार का अंत आइस से होना भी महान है और ये काफ़ी रहेगा और सफिस रहेगा, पर्याप्त रहेगा। यहाँ पर जो इट इस पोएम में, इस स्टैंजा में जो इट बताया गया है, जो इट यहाँ पर जो रेफरेंस है वो यहाँ पे वर्ल्ड के बारे में बताया जा रहा है और जो रेफर्स करता है कि जो वर्ल्ड है वो एक दिन आइस के कारण यहाँ खत्म हो जाएगा, आइस के कारण यह खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, जो फायर है, जो आइस है, यह एक मैन मेड डिस्ट्रक्शन है। मतलब यह भी हो सकता है कि यह लोगों में इतनी द्वेष की भावना और इच्छा और जो नफरत है जिसके कारण लोग अपने मैन मेड डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो लोगों में इतनी नफरत है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या परमाणु युद्ध जैसे घटनाएं को अंजाम देते हैं। कई बार एक दूसरे देश, जैसे अगर हम बात करें कि कई बार एक दूसरे देश आपस में
युद्ध का सामना करते हैं, लड़ाई करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कोई भी एक दूसरे से बढ़ के रहना चाहते हैं। जिसे अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, और आप लोगों को पता है कि हाल फिलहाल में 2022 की ही घटना है जो अभी चल रही है, यूक्रेन और रसिया के बीच जो उत्पन्न होती जा रही है, यह भी सब इन्हीं कारणों से कहीं न कहीं देखने को मिल रहे हैं। इसके कारण हम अपने प्रकृति से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और कर चुके हैं। आप देखेंगे कि बर्फ का पिघलना और वातावरण में तापमान का बढ़ना, ये सब प्रकृति का रूप ही है जिन्हें हम नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब हम इस पोएम के लिटरेरी डिवाइस के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कहाँ कहाँ पर इस पोएम में पोएट ने यूज़ किया है। सबसे पहले हम बात करें पर्सोनिफिकेशन, जो पर्सोनिफाई करता है ह्यूमन क्वालिटीज़ को पर्सोनिफाई करते हुए वो बताते हैं। जो फायर एंड आइस, यहाँ पर जो ह्यूमन क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जिसमें डिज़ायर है और हेट्रेड के बारे में कहते हैं। एसोनेंस, जो रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स होता है, जिसमें सेम लाइन में ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहले स्टैंजा के लास्ट लाइन, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, होल्ड में ओ, दोज में ओ, ये जो साउंड्स, जो वोवेल साउंड्स हैं, ये एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं, जिसे हम एसोनेंस के नाम से जानते हैं। एनाफोरा, it refers to the repetition of a word or expression in the first part of some verses। आप देखेंगे एना होते हैं और जस्ट उसके नीचे लाइन्स में भी उस सेम वर्ड होते हैं। जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पे क्या है, सम से दोनों एक के नीचे है, तो ये क्या हो गया, एनाफोरा। नेक्स्ट हम बात करें लिटरेरी डिवाइस का, तो यहाँ पे यूज हुआ है एलिट्रेशन का, जो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। हम बात करें पोएम, इस पोएम में सबसे लास्ट लाइन, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, फा का साउंड हो रहा है फेवर फायर में, तो यहाँ पर फा का साउंड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। पोएट ने यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से सिंबॉलिज्म का यूज़ करते हुए हम लोगों के सामने लेकर के आते हैं। फायर जो सिंबल है डिज़ायर का, और आइस जो सिंबलाइज करता है हेट्रेड का। यहाँ पे एंजाइमेंट का भी यूज हुआ है। जब दो सेंटेंसेस कंटिन्यू होते हैं, जब सेम सेंटेंस कंटिन्यू होता है सेकेंड लाइन्स में विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क, बिना पंक्चुएशन मार्क्स के वो लाइन्स को कंटिन्यू करते हैं, उसे हम एंजाइमेंट कहते हैं। जैसे फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। मतलब पोएट जब तक ये लाइन्स, हम सेकेंड वाले लाइन्स को हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक ऊपर वाले लाइन्स वो कंप्लीट नहीं होगा। मतलब कि उनका भी जो उनकी इच्छा है, उन लोगों का समर्थन करते हैं, उनके साथ जो खड़े होते हैं, वो जो कहते हैं कि जो ये संसार है वो क्या हो जाएगा, वो आग से नष्ट हो जाएगा, तो वो उसके फेवर में भी वो बात करते हैं। अगर हम इस पोएम के राइमिंग स्कीम के बारे में बात करें, तो ये पोएम के राइमिंग स्कीम है ABA, ABC, BCB। ABA देखेंगे, फायर, आइस, डिज़ायर। फायर और डिज़ायर दोनों एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं, लास्ट लेवल जो है वो एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं। उसी तरह ABC में फायर, ट्वाइस, हेट, जो ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं। BCB, आइस, ग्रेट, सफाइस, शफिश, तो ये सब क्या है, इनकी राइमिंग स्कीम है। अगर हम इस पोएम का मैसेज देखें कि पोएम में पोएट
क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो कहते हैं कि अगर व्यक्ति चाहे तो इस तरह की लालच, सोच और व्यवहार को त्याग कर मानवता को बचा सकती है और संभवतः दुनिया को भी अंत होने से बचाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि यह पोएम आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।